एक अनोखी परंपरा, एक दिन के लिए गांव छोड़ बनवासी बनते हैं लोग। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के रायपुर खास गांव का टोला चंदन बरवा के लोगों के लिए चैत्र रामनवमी का दिन बहुत खास होता है। सैकड़ों 100 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए एक गांव के लोग गांव छोड़ बगीचे में टेंट तान कर पूरा दिन व्यतीत करते हैं और एक दिन के लिए बनवासी का जीवन व्यतीत करते हैं। कुशीनगर जनपद के चंदन बरवा के लोग लंबे समय से चैत्र नवरात्र में एक दिन के लिए बनवासी जीवन गुजारते हैं। इस गांव की आबादी 1000 है और 150 परिवार निवास करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार सैकड़ों 100 साल पहले गांव में महामारी का प्रकोप फैला था, जिससे कई लोगों की जानें चली गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच गांव में एक महात्मा भिक्षाटन के लिए आए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इसे दैवीय साप बताया। उन्होंने उपाय सुझाया कि गांव के लोगों को चैत्र नवरात्र में एक दिन गांव से बाहर रहना पड़ेगा। ग्रामीण इस बात पर राजी हो गए। नवरात्र के छठी तिथि को ग्रामीण भिक्षाटन करते हैं और 7वीं तिथि को गांव से बाहर दूसरे गांव में एक दिन बगीचे व खेतों में टेंट लगाकर भोर से ही गांव छोड़कर बनवासी जीवन गुजारते हैं। घर में चाहे कोई बीमार हो या एक दिन की आई नवविवाहिता हो, सभी को घर से बाहर दिन गुजारना होता है। इतना ही नहीं, गांव के पशुओं को भी लेकर साथ चले जाते हैं। सभी लोग दिन में सतुआ भुजा खाते हैं और रात में भोजन बनाते हैं। भिक्षाटन में मिले अनाज और पैसे से अगरबत्ती कपूर जलाकर प्रार्थना करते हैं। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लोग यहाँ पर आए हैं जो है कि परा पड़ता है, बहुत पुराना से जो है कि ये परंपरा आ रहा है, ये मनौती चीज है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक दिन पहले भीख मांगने जाते हैं, भीख मांग करके आते हैं और काली जी को स्थान पर अपना धारी कपूर बांटते हैं, चढ़ाते हैं। वहाँ पर से आकर के जो है कि सुबह फिर इस बगीचे में चले आते हैं। बगीचे में आएंगे, यहीं बनाए खाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। कोई घर का आदमी, कोई किसी का घर जो खाना नहीं बनेगा, यहीं जो बनेगा सुख रुख वही खाएंगे सब। किस जगह पे आप लोग आते हैं? आप अपने ही गांव में? नहीं, ये दूसरे सिवान में आए हैं, भैंसे ही सिवान में आए हैं। कितने दिनों से ये परंपरा चल रही है? अरे पता नहीं, हमारे दादा परदादा को बात चला आ रहा है। हैजा की बात हाँ। में माना जाता है, दुर्गा जी को हिंदू। एक काम सुनिए, हैजा जी को एक हिंदू ही नहीं मानते, हम यो भी मानते हैं। उस गांव में रहेंगे तो भी मानेंगे, मानेंगे क्यों नहीं। क्या नाम है? बहुत पहले सदियों से जो हमारे पूर्वज थे बताते थे कि कभी इस गांव में एक हैजा नामक बीमारी आई थी, जिसमें कई लोग एक्सपायर कर गए थे। तो उसको उसी समय एक साधु महात्मा कहीं से पधारे, उन्होंने इस तरह का काली जी के स्थान पर बैठ करके कोई अनुष्ठान वगैरह जो भी किया होगा, और उनके बताए अनुसार कि गांव के जितने ग्रामवासी हैं एक दिन अपने पूरी ग्राम सभा को छोड़ करके किसी अन्यत्र किसी ग्राम सभा में जा करके बसेंगे, रहेंगे। अपना सुबह खाना पीना जो भी है वो ले करके लोग चले आते हैं, जो रात का बना रहता है। घर में चूल्हा नहीं जलेगा सुबह के समय में, ना घर के पानी कोई पिएगा। जो भी पानी पिएंगे वो बाहर के ही सिवान से लोग पीते हैं और अपना आ जाते हैं यहाँ पर। सुबह अपना जो चना सत्तू वगैरह होता है सुबह तक खाते हैं और दोपहर के बाद से अपना भोजन बनाते हैं। वही भोजन यहाँ कर लेंगे और करने के बाद घर चले जाएंगे। फिर दोबारा शाम को भी किसी के वहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। अगले दिन से पूर्व की भांति जैसा जो डेली प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाते रहते हैं। धार्मिक मान्यता माने तो हिंदू और मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान, ये गांव में कोई भी बिरादरी हो, हिंदू मुसलमान ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। सभी लोग आपस में परस्पर आते हैं और इसको मनाते हैं। इसके एक दिन पहले पूरे गांव के बच्चे जितने हैं वह कई गांव में भीख मांगने के लिए जाते हैं, भीख मांग करके आते हैं और पूजा करते हैं। काली जी के स्थान पर पूजा होती है, छाक वगैरह दिया जाता है और उसके दूसरे दिन ही यह काम होता है। क्या नाम है आपका? भुवनेश कुमार विश्वकर्मा।